लंदन हाई कोर्ट में MQM पाकिस्तान की तरफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ शुरू किए गए प्रॉपर्टीज़ के केस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जितने भी विटनेसेस थे उनकी स्टेटमेंट्स ख़त्म होने के बाद जो लंदन में मुकीम अल्ताफ़ हुसैन के जो साथी हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुई, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से पेश हुए कासिम अली रज़ा और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी को डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि जो MQM पाकिस्तान की तरफ से क्लेम शुरू किया गया है वो गलत है। इससे पहले MQM पाकिस्तान की तरफ से या MQM पाकिस्तान के बिहाफ पर जो लोग पेश हुए उनमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान की हमायत में उन्होंने अपनी विटनेस स्टेटमेंट दी। नदीम नुसरत अमेरिका से आए और उसके अलावा वसीम अख्तर और MQM पाकिस्तान के जो लीडर हैं और फेडरल मिनिस्टर हैं सैयद अमीनुल्लाह, वो वीडियो लिंक्स के ज़रिए वो पाकिस्तान से उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन किया और अपनी उन्होंने स्टेटमेंट दी। इस केस में सैयद अमीनुल्लाह जो क्लेमेंट हैं उन्होंने ही जो पार्लियामेंट्री अपनी जो उनकी पोजीशन है उसमें उन्होंने ये केस शुरू किया और उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी की ब्लेसिंग के साथ ये शुरू किया। उनकी स्टेटमेंट्स ख़त्म होने के बाद जो लंदन में जो MQM है, जो अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप है, उसके मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने एक पूरा दिन उनकी ग्रिलिंग हुई, जिसमें MQM पाकिस्तान के जो उनको मसाइल पेश हुए कोर्ट में ग्रिलिंग के दौरान, वो ख़त्म होने के बाद जो MQM लंदन है उनको बहुत ही जो शदीद सवालात का उनको कोर्ट में सामना करना पड़ा MQM पाकिस्तान के वकील बैरिस्टर नज़र मोहम्मद की तरफ से। और उसमें जो सवालात MQM लंदन के लिए हैं वो ये थे कि जो पाकिस्तान जो MQM पाकिस्तान है उन्होंने दो उनकी कॉन्टेंशन है, ये कि जो MQM का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि 2016 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैलिड है, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से 7 प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए केस शुरू किया। जबकि MQM लंदन का ये कहना है कि 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अक्टूबर 2015 का वो वैलिड है, वो इफेक्टिव है, और ये कि वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो अल्ताफ़ हुसैन को सारी पावर देता है वो वैलिड है, और कोर्ट उसको सामने रखते हुए जो प्रॉपर्टीज़ है वो MQM पाकिस्तान को नहीं दे। लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर उसमें जो मसाइल हैं वो ये कि इस केस के दौरान ये बात सामने आई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ने जो उनका जो BT रिकॉर्डिंग सिस्टम था जो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ था वो, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो CPUs थे, जो कंप्यूटर्स की जो हार्ड ड्राइव्स थी, वो उन्होंने इस साल ट्रायल शुरू होने से चंद महीने पहले वो डिस्ट्रॉय कर दी थी, और ये कि उन्होंने रिसाइकिल कर दी। MQM पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जानबूझकर उन्होंने ट्रायल शुरू होने से पहले जो अपना जो की एविडेंस था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन का ये मौक़िफ़ है कि ट्रायल शुरू होने से पहले MQM पाकिस्तान ने वो ईमेल की जिसके ज़रिए से एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत सा एविडेंस सामने आया, वो उन्होंने जो डिस्ट्रॉय किया, और उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो जो अमीनुल्लाह ने कहा कि हमारा जो पासवर्ड है वो हैक हो गया और हमें वो ईमेल हम रिकवर नहीं कर सके। कोर्ट रूम में मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने अपना जो कॉन्टेक्स्ट है कोर्ट को उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने ये बताया कि MQM लंदन ने वो एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये स्टांस लिया है कि चूँकि जब 2015 अक्टूबर की जो रिकॉर्डिंग जो MQM पाकिस्तान के वकील मांग रहे हैं वो एक्चुअली उन्होंने ये उनका ये स्टांस है कि वो उनके पास उस वक्त रिकॉर्डिंग का हिस्सा इसलिए नहीं है कि उस वक्त जो पूरा सिस्टम था वो बाद में 2019 में जो अगस्त 2019 में जब अल्ताफ़ हुसैन की जो हेट स्पीच के बाद जब उनको जो गिरफ़्तार किया गया था मुतनाज़ा उनकी स्पीच के बाद, वो पुलिस सारी जो मुख्तलिफ जो BT का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स है वो उठाकर अपने साथ ले गई थी। और उसके साथ साथ जो 2010 और 12 के जो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के बाद रेड्स में जो मुख्तलिफ हार्डवेयर पुलिस उस वक्त उठा कर ले गई, वो सारे उनको तकरीबन 10 से 11 साल के बाद जो इस साल अप्रैल में मिले हैं। और ये कि जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिस्टम पुराने हो चुके हैं और ये कि जो आज की जो IT की रिक्वायरमेंट्स है वो उससे कंपेटिबल नहीं है, तो उसमें जो मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने कोर्ट को बताया कि वो जो सारा जो सिस्टम था हार्डवेयर का वो उन्होंने रिसाइकिल कर दिया, वो उन्होंने फेंक दिया। MQM पाकिस्तान ये समझती है कि MQM लंदन ने ये एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, चूँकि उनसे ये कहा गया था कि वो इस ट्रायल के लिए पेश करें वो वाला जो की एविडेंस है और बताएं कि क्या 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्रूव हुआ था या नहीं, और अगर अप्रूव हुआ था तो चूँकि सारा जो सिस्टम है उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, उस रिकॉर्डिंग में ज़रूर कहीं ना कहीं से निकल आएगा कि क्या टेलीफोन के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन ने 2015 अक्टूबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका असेंट दिया था, उसको अप्रूव किया था, जो कि MQM लंदन का डिफेंस है पूरा। लेकिन उनका ये MQM लंदन ने कोर्ट को ये बताया
कि उनके पास वो वाला एविडेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ जो पुराने जो कैसेट्स होती थी वो कोर्ट को वो पेश की हैं, लेकिन उन कोर्ट्स में इस हवाले से जो 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 पर्टिकुलरली उनसे वो जो चीज़ मांगी गई है वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सिर्फ अवेलेबल एविडेंस वो कैसेट्स हैं। बाकी उन्होंने कहा कि रेड्स में जो ये सामान उठा लिया गया था वो जो उसके बाद उसका एज एविडेंस उसको उन्होंने रिसाइकिल कर दिया, और उसमें वो ये नहीं समझते थे कि उनमें ये चीज़ें हैं। और ना ही उन्होंने ये कहा है कि उनको पता था कि वो जो सिस्टम है वो रिकॉर्डिंग करता है। पहली बार मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने कोर्ट को बताया कि जब स्कॉटलैंड यार्ड ने बीटी का रिकॉर्डिंग सिस्टम उठाया, और बाद में उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने एक्चुअली वो बीटी रिकॉर्डिंग सिस्टम की बहुत सारी उन्होंने उसको सुना और ट्रांसक्रिप्ट लिए, जिससे एक्चुअली वो कह रहे हैं कि MKM लंदन की हमें पहली बार पता चला कि एक्चुअली उस सारे सिस्टम की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। MKM लंदन ने ये कहा है कि उन्हें ये नहीं पता था कि इस किस्म की कोई रिकॉर्डिंग एक्चुअली फैसिलिटी उसमें मौजूद है या नहीं। कोर्ट ने यह भी सुना MKM पाकिस्तान के वकील की तरफ से कि जब उस वक्त MKM को कॉल की जाती थी तो उस वक्त पहले से ही लोगों को वार्निंग इशू होती थी कि आप जो कॉल कर रहे हैं उन कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन MKM लंदन ने यह कहा कि वो वाला सिस्टम नदीम नुसरत ने आकर इंस्टॉल करवाया था, लेकिन ये वो सारा सिस्टम है कि जो बाद में पुलिस उठाकर ले गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से MKM लंदन ने जो MKM पाकिस्तान के जो उनका स्टांस है उससे डिफ़र करते हुए ये कहा है कि वही कॉन्स्टिट्यूशन MKM का है जो 2015 वाला है, जो अल्ताफ़ हुसैन को एब्सोल्यूट पावर्स देता है। MKM पाकिस्तान का ये कहना है कि ये बात गलत है। अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी से 2016 के अगस्त में उनको निकालने के बाद जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया गया था 31 अगस्त को, वो 2016 का वो वाला फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ है MKM पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ MKM पाकिस्तान की मलकियत हैं, और ये MKM पाकिस्तान ये चाहती है कि लंदन हाई कोर्ट फैसला दे कि वो जो ट्रस्ट की 7 प्रॉपर्टीज़ हैं वो MKM को बिलोंग उनकी मलकियत हैं। जो MKM पाकिस्तान का दावा है कि असल और हकीकी MKM पाकिस्तान है, ना कि MKM लंदन। MKM लंदन का ये कहना है कि असल जो MKM है वो MKM वही है जो अल्ताफ़ हुसैन जिसको लीड करते हैं और जो लंदन से है। अब कोर्ट ने ये फ़ैसला करना, और इसमें यूँ लग रहा है कि अगले साल जनवरी या फरवरी में कोर्ट इस बात का फ़ैसला करेगी कि एक्चुअल MKM है कौन सी वाली, पाकिस्तान वाली है या लंदन वाली।